जिला पुंछ की तहसील मंडी में महकमा बागबानी की जानिब से जदीद हाई डिनेस्टी सेब बागात के फ़रोग के लिए जारी मुहिम के तहत हार्टिकल्चर ऑफिसर मंडी मोहम्मद फरीद ने मंडी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके कायमशुदा हाई डिनेस्टी बागात का मुआयना किया। इस दौरान इन्होंने बाग मालकान से मुलाकात की, बागात की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया, दरपेश मसाइल सुने और उनके हल के लिए ज़रूरी रहनुमाई फराहम की। इन्होंने बागबानों से जदीद बागबानी के तजुर्बात, पैदावार में बेहतरी और सरकारी स्कीमों से हासिल होने वाले फ़वाइद पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। दौरे के दौरान मोहम्मद फरीद ने कहा कि महकमा बागबानी का मकसद जदीद ज़री टेक्नोलॉजी को फ़रोग देकर किसानों की आमदनी में इजाफा करना और बागबानी के शोबे को मज़ीद मजबूत बनाना है। इन्होंने बताया कि हाई डिनेस्टी सेब बागात रिवायती बागबानी के मुकाबले में कम रकबे पर ज़्यादा पैदावार, आला मयार के फल और निस्बतन कम मुद्दत में बेहतर मुनाफा फराहम करते हैं, जिससे किसानों की मुआशी हालत मुस्तहकम होती है। इन्होंने बताया कि महकमा बागबानी की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत हाई डिनेस्टी बागात कायम करने वाले मुस्तहिक किसानों को मनसूबे की लागत का 50% हिस्सा महकमा बागबानी की जानिब से सब्सिडी के तौर पर फराहम किया जाता है, जबकि बाकी 50% अखराजात बाग मालिक खुद बर्दाश्त करता है। इस माली ताउन का मकसद किसानों पर बोझ कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जदीद बागबानी की जानिब राग़िब करना है। हार्टिकल्चर ऑफिसर ने कहा कि महकमा सिर्फ माली मुआवना तक महदूद नहीं, बल्कि बागात के क़याम से लेकर पौधों के इंतखाब, शजरकारी, आबपाशी, खादों के मुनासिब इस्तेमाल, कटाई और देखभाल हर मरहले पर किसानों को तकनीकी रहनुमाई और अमली मशावरत भी फराहम करता है, ताकि बागबान बेहतर नताइज हासिल कर सकें। बाग मालकान ने भी महकमा बागबानी की जानिब से फराहम की जाने वाली रहनुमाई और ताउन को मुफीद करार देते हुए कहा कि जदीद हाई डिनेस्टी बागात से उन्हें बेहतर पैदावार और आमदनी हासिल हो रही है। इनका कहना था कि महकमा के माहिरीन की बरवक्त रहनुमाई से बागात की बेहतर देखभाल मुमकिन हुई है, जिसके मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। मोहम्मद फरीद ने बेरोज़गार नौजवानों से खसूसी अपील करते हुए कहा कि वो महकमा बागबानी की मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाएँ और जदीद हाई डिनेस्टी बागबानी को बतौर रोज़गार अख्तियार करें। इन्होंने कहा कि अगर नौजवान दस्तयाब ज़मीन को जदीद अंदाज में इस्तेमाल करें तो वो न सिर्फ खुद कफ़ील बन सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोज़गार के मौक़ा पैदा कर सकते हैं। इनके मुताबिक बागबानी एक ऐसा मुनाफा बख्श शोबा है जो दही मुआशरत को मजबूत बनाने, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने और नौजवानों को बाइज़्ज़त ज़रियाई मुआश फराहम करने में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। इन्होंने यकीन दिलाया कि महकमा बागबानी हर मरहले पर किसानों और नौजवानों के साथ खड़ा है और जदीद बागबानी के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन तकनीकी रहनुमाई, तरबियत और हुकूमती सहूलियात फराहम करता रहेगा, ताकि मंडी समेत पूरे ज़िला पुंछ में बागबानी के शोबे को मज़ीद तरक्की दी जा सके। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। ये हमने 2023 में 2 कनाल का बाग लगाया हुआ है। एक कनाल में 166 बूटा लगता है, 2 कनाल में 333 बूटा आता है हमारा। तो 333 बूटा हमारा ये इंशाल्लाह कामयाब है। इसका अच्छा सिस्टम है, महकमे ने लगाया है, महकमे ने बहुत ताउन की है। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने टाइम हमें बताया, उन्होंने टाइम उन्होंने यूरिया, इसकी DAP कैसे डालनी है, इसका गोबर कैसे डालना है, इसकी गुड़ाई कैसे करनी है। इंशाल्लाह अच्छा फ़ायदा है इसका। महकमा तो ऑफिस में जाओ, कागज़ पत्र लेके जाओ, महकमा तो महकमा तो ताउन ही करता है ना। आज देखो फेसबुक पे चलता है, मीडिया पे महकमा आता है, मीडिया पे महकमा आता है, घर घर महकमा जाता है। आज हर जगह मीटिंग होती है, हर जगह इनकी मीटिंग होती है, बताते हैं कैसे लगाना। आओ भाई लगाओ बाग, हर इंसान को जाना चाहिए, बाग लगाना चाहिए। हर इंसान को इस टाइम जो है बागात की तरफ जाना चाहिए। फसल में इस टाइम तो मिलता कुछ भी नहीं है, मक्की को देखता नहीं है कोई भी। बागात लगाना चाहिए, एप्पल के प्लांट लगाएं। अच्छा इसकी फ़ायदा है, अच्छा फ़ायदा है। 500-600 रुपये का डब्बा बिकता है इस टाइम, 250-300 रुपये किलो उसकी मार्केटिंग रेट है इस टाइम। महकमे से करें, महकमा लगाता है, महकमा खुद आके लगाता है, कंपनी वाले लगाते हैं आके। लेकिन महकमे के पास जाएगा कोई तो तभी कुछ ना कुछ। हर नौजवान को यही कहूँगा कि आएँ बाग लगाएँ, एप्पल प्लांट लगाएँ और इसमें अच्छा फ़ायदा है। हर ज़मींदार के पास अपना अपना अर्चड है, हर ज़मींदार के पास अपनी अपनी ज़मीन है। वो महकमे के पास जाएँ, महकमा हार्टिकल्चर ये बैठा है इधर ही, 24 घंटे इधर ही बैठे रहते हैं। आए कागज़ पत्र दें, बाग लगाए, कंपनी वाले आएंगे, बाग लगाएंगे। अच्छा फ़ायदा है इसका, अच्छा सेब लगता है इसके साथ। मेरे पास टाइम 333 प्लांट है, ये जो फलदार है एप्पल के, ये अल्ट्रा हाई डिनेस्टी के हैं, 333 हैं। 2 कनाल में मैंने और लगाया है, ये अभी इसी 1 मार्च को लगाया 2026 में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इस पे भी अच्छा होगा। हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर मंडी मोहम्मद फरीद।
मैं मुख्तलिफ जो हमारे बागात अल्ट्रा हाई डेंसिटी के लगे हैं, जैसे मंडी में, साथरा में, लोरन में, तो मैं यहाँ इनमें विज़िट करने आया था। किसानों से फ़ोन पे बात होती तो ये चाहते थे कि हमारे बाग में फिर एक बार विज़िट करो, क्योंकि फ्रूट हमारा लगभग तैयार होने को है, तो इसकी मार्केटिंग अच्छी से हो जाए। तो मैंने कहा सोचा कि क्यों ना एक बार विज़िट करके तो इनसे कुछ जो मार्केटिंग वाले ऑफिसर हैं हमारे पुंछ के, तो उनसे रब्ता करवा के या कोई प्राइवेट ख़रीदने वाला हो उसे करवा दे, अच्छी मार्केट जो है इनके लिए अवेलेबल हो जाए, ताकि ये अपना प्रोड्यूस जो है उनको दे के अच्छी इनकम ले सकें। मंडी की अगर आप बात करें तो यहाँ हमारे राजपुरा में ही थोड़ी दूरी पे 2 कनाल का एक बाग है, 4 कनाल का जैसे यहाँ है। लोरन में हमारे 7 कनाल के बाग ऐसे लगे हैं, 3 बेनिफिशरी वहाँ पे हैं। और इसी तरह हमारे साथरा ब्लॉक में हमारे कम से कम कोई 25-26 कनाल के बाग हमारे लगे हुए, क्योंकि वहाँ पे लोग थोड़ा ज़्यादा हैं। यहाँ हमने पूरी कोशिश की किसानों को आगे लाने की, लेकिन नहीं आ पाए। लेकिन चकतरू एक हमारी पंचायत ऐसी है साथरा ब्लॉक की, वहाँ पे किसान ने सबसे पहले 2021-22 में आगे आए और वहाँ 4-4 कनाल के 3 हमारे 12 कनाल के पहले सारी वो बाग लग गए थे। जब वहाँ इन किसानों को मंडी और लोरन से, साथरा से, सभी जगह से मैंने वहाँ पे कैंप किए, किसानों को लेकर वहाँ जब फ्रूट लगा तो विज़िट कराया, तो उसके बाद हमारे किसान यहाँ के भी मुतमय्यन हुए, तो ये किसान भी अब आगे आना शुरू हो गए हैं। अगर मैं ज़िले की बात करूँ तो हमारे ज़िले में 200 से ऊपर बाग हैं, जैसे मेंढर में, सुनकोट में, हवेली पुंछ में। कोई भी ब्लॉक हमारे 11 ब्लॉक हैं हार्टिकल्चर के, खाली नहीं है जहाँ पे ये बाग नहीं लगे हैं। तो अब किसान जो है वो पिछले सालों 2-3 सालों के मुकाबले में ज़्यादा किसान आगे आ रहे हैं। सेब के अलावा, इसके अलावा हमारे किसानों ने अखरोट के बाग भी लगाए, वो भी हमारा ग्राफ्टेड वालनट है। जबकि पहले ग्राफ्टेड वालनट कलमी अखरोट नहीं होता था, पहले जो अखरोट लगता था वो 7-8-10 साल के बाद अखरोट देता था। अब जो अखरोट जो है वो भी दूसरे साल फ्रूट देता है, तो बेहतरीन वो भी हमारे कम से कम डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो काफ़ी लगे हैं, लेकिन मेरे ही 20 कनाल के लगभग मेरे मंडी लोरन में ही वो बाग लगे हैं इसके। और जो इस साल फ्रूट भी आया अखरोट पे। काफ़ी अर्सा पहले हम अपने किसानों को मोबाइल पे इटली की वीडियो दिखाते थे, मैंने खुद दिखाई है। फिर हमने 1-2 साल बाद किया कि इनको कश्मीर का टूर करवाया और वहाँ के आर्चर्ड में मोबाइल पे दिखाए, वहाँ पे भी दिखाए कि देखो ये किसान अगर लगा के कमा सकते हैं, तो हमारे बीच और कश्मीर में सिर्फ एक पीर पहाड़ की पंजाल की पहाड़ी है, बीच में दरमियान में सिर्फ पहाड़ी है और कोई फ़र्क नहीं है। और जबकि हमारा मौसम कश्मीर से और ज़्यादा अच्छा है। मंडी लोरन हमारा बफलियाज का इलाका, मेंढर का कुछ इलाका ऐसे है कि कश्मीर से ही बहुत ज़्यादा फिजिबल है। तो आप क्या करो कि ये सेब के और अखरोट के बाग लगाओ। तो उस वक्त हमारे किसान सोचते थे शायद ये ऐसे ही अपने डिपार्टमेंट का कोई काम करने की बेनिफिट से गर्ज से बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमने बड़ी जदोजहद की और हमारे किसानों, कुछ किसानों को हमने कोशिश करके मनवाया। हमारे उस वक्त शुरू में कोई 40-45 कनाल के बाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगे और सारे किसान आगे आए। और हमें भी, जब एक सबसे बड़ी बात है ना, सीइंग बिलीविंग, जबकि कोई चीज़ देखेंगे नहीं तो उससे भरोसा नहीं आता है। जब हमने शुरू में बाग लगवाए तो हमने देखा कि बाग अच्छे पौधे लगे हैं, टेक्नोलॉजी के पौधे हैं, फ़ॉरेन से पौधे आए हैं, इटली से आए हैं, और उनके साथ सबसे बड़ी बात है फ्रूट लगा है। तो हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि अगर हम जितने ज़्यादा लगवाएंगे, हमें कोई फ़िक्र की बात नहीं। क्योंकि किसान एक चीज़ कहता था जो नए बाग लगे थे कि हमारी ज़मीन अगर नुकसान हुआ, कुछ नहीं लगा, तो हम आपसे रिकवरी पैसे लेंगे कि हमारा नुकसान हुआ है। तो जब बाग पौधे लगे, फल लगे, अच्छी तरीके से लगे, तो अब किसान मुतमय्यन हो गए। दूसरे किसान लेके पौधे और फल दे के उस पौधों पे अब आगे आ रहे हैं। जहाँ तक नौजवानों की बात की आपने या किसानों की बात की है, मैं हर किसान को एक यही मैसेज देता हूँ कि वो अपनी ज़मीन में 1 कनाल का सेब का बाग लगाएं। 1 कनाल में 166 पौधे लगते हैं। 166 पौधे की कीमत जो 2 लाख के करीब है, कमोपेश 2 लाख रुपये, 2 लाख से 2-4-5 हज़ार ऊपर भी हो सकता है, 2-4-5 हज़ार नीचे भी हो सकता है प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रोराटा बेसिस पे। इसी तरह अखरोट है, अखरोट में 27,000 रुपया कॉस्ट है, उसमें 14 कनाल में लगते हैं। तो 1 कनाल का अखरोट का लगाएं, 1 कनाल का सेब का लगाएं। वो खुद दूसरे तीसरे साल में देखें इनकम क्या ये सही है नहीं। और दूसरा, इन बागों में विज़िट करें जिन बागों में फल आया हुआ है, लगे हुए हैं, इन्हीं के इलाके में लगे हुए हैं, तो देख के अपने आप को इस तरफ ले आएँ। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। दूसरा, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। हर नौजवान को, पढ़े लिखे को, हर बुज़ुर्ग को या हमारे भाई को, हर घर को गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे सकती है। तो अच्छी इनकम लाने के लिए, बेहतरीन अपने सुधार, अपने रहन सहन को अच्छा करने के लिए बेहतर यही होगा कि किसान वो है वो बाग लगाए और अपनी इससे अच्छी इनकम ले। उल्टा हम कहते हैं ना कि नौजवान पढ़ लिख के नौकरी चाहता है, बल्कि नौजवान मैं ये कहूँगा कि अगर मेहनत करके बाग लगाए तो अपने आके 2-4 नौकर रखेगा जो उसके बाग की देख रेख करेंगे। उसी बाग की इनकम से वो उनको भी तनख्वाह देगा, गुजारा करेंगे और ये भी अपना अच्छा इनकम कमाएगा और कोई बड़े पैमाने पर भाग लेगा। महकमे की तरफ से सर, तो पहले हमारे पास शुरू में तो 50% सब्सिडी पे अल्ट्रा हाई डेंसिटी के बाग आए थे। फिर बीच में एक स्कीम आई जिसमें 80-20 था, उसमें मदर ब्लॉक लगते थे, तो वो बहुत कम पैमाने पर टारगेट था, वो भी अचीव होकर लगे हैं। अब जो है इस वक्त जो है रिवाइज्ड मॉडिफाइड हाई डेंसिटी लगता है, जिसमें 50% सब्सिडी सरकार दे रही है।
50% जो पेमेंट है वो किसान ने करनी है। किसान जो है 50% पैसे जो वो कंपनी को 14 के 15 कंपनी, जितनी भी कंपनी है 12-14, उनमें से जिस मर्ज़ी कंपनी को चूज़ करेगा किसान, उससे ये भाग लगवाएगा। और किसान क्या करेगा, 50% जो अपना अमाउंट है वो कंपनी को डालेगा, तो कंपनी जो है वो काम शुरू कर देती है। जैसे ये पोल, ट्रैलीज़, ड्रिप इरीगेशन, ये सिस्टम लगा देती है। इसमें टोटल कास्ट जो है वो 2 लाख रुपए के आसपास है, जिसमें 50% 1 लाख के आसपास किसान ने देना है। 1 लाख रुपये जो सरकार सब्सिडी देती है वो पौधे लगने के बाद और फर्स्ट ईयर के जब GIT होती है, इसमें ऑफिसर्स होते हैं कुछ डिपार्टमेंट खरीद के, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के वो विज़िट करने के बाद, जैसे फ्रूट आया तो हम इन्हीं दिनों में GIT भी कर रहे हैं, जो इनको पेमेंट भी करनी है। तो GIT करके इनको जो वो पहले फिर सब्सिडी जो है फार्मर के अकाउंट में डालते हैं, फिर फार्मर जो है वो कंपनी को देता है। शुरू में जो बाग लगता है तो कंपनी भी कहती है कि 10% अगर पौधे डैमेज हो जाते हैं या सूख जाते हैं तो वो कंपनी रिप्लेस करती है। और दूसरा रही फ्रूट डैमेज होने की बात, फ्रूट डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि एंटी हेल नेट जो ऊपर इस बाग के ऊपर आपने देखा होगा जाली लगी है, ये इसीलिए लगी है कि फ्रूट को डैमेज, अगर हेल स्टम्प पर ओले पड़ते हैं, तेज़ बारिश होती है, यालाबारी होती है, कुछ भी होता है, तो वो पौधे के ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ता है, फल के ऊपर नहीं पड़ता, जिससे फल नुकसान नहीं होता है। और गवर्नमेंट जो है वो नई जो इंश्योरेंस पॉलिसी हैं वो भी इंशाल्लाह इसी बार शुरू होने जा रही है, और लगता है इस आइंदा जो है इन बागों की जो है इंश्योरेंस भी किया जा रहा है और किसान को किसी तरीके से नुकसान नहीं होने दिया। यही कहूँगा अपने किसान भाइयों से, नौजवानों से, पढ़े लिखे बेरोज़गारों से, कि भाई अपनी ज़मीन में कम से कम पहले आप एक कनाल बाग अखरोट का, 1 कनाल सेब का लगाकर आप इसका ट्रायल करके चेक कर लो क्या बेनिफिट है कि नहीं है। जब आपको लगेगा बेनिफिट है तो आप इसकी तरफ आइए, ना कि मुलाजमत ढूंढिए। वो टाइम जो हम 2-4 साल घूमते रहते, वो 2-4 सालों में इतनी इनकम कमा लेंगे कि और ज़्यादा बाग को अपने को एक्सपेंशन करके मज़ीद जो है वो अपने आगे ये मुलाजम रख सकते हैं, अपने बाग में रख कर उसकी अच्छी देख रेख कर से अपनी इनकम में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।